बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 और इसमें क्वेश्चंस हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्क्स। यानी आपने अपने एग्ज़ाम में या एप्टीट्यूड किसी भी अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे जिसमें आपसे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और इसने इतने मार्क्स पासिंग मार्क्स लिए हैं और आप बताएं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, या फिर इस तरह आते हैं कि उसने एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो है वो मार्क्स के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह जब आप ये लेक्चर पूरा देख लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में मार्क्स लेवल से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, In examination there were 1000 boys and 800 girls. 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the percent of the candidates failed. यानी सबसे पहले हम क्वेश्चंस को हमने समझना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की थी सैलरी के ऊपर और उसमें हमने टोटल जो सैलरी ली थी वो हमने 100% ली थी, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि हमारा एक बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू यहाँ पे 100% है। यानी अगर कोई स्टूडेंट 60% मार्क्स लेता है तो हम टोटल मार्क्स जो काउंट करेंगे वो हम 100% काउंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें कि एक क्लास में एग्जामिनेशन में 1000 बॉयज़ जो हैं एंड 800 गर्ल्स ये अपीयर हो चुके हैं। 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 50% ऑफ द गर्ल्स आर पास। यानी कि बॉयज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ जो है वो हमारे पास 1000 है एंड गर्ल्स जो है वो हमारे पास है 800 एंड टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है 1800। 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। इन इसमें जो बॉयज़ में जो पास हो चुके हैं वो 60% जो है वो पास स्टूडेंट हैं और इसमें गर्ल्स में जो है वो 50% पास स्टूडेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया इससे पहले कि आपने टोटल जो परसेंटेज है बेस वैल्यू हमारे पास 100% है। यानी अगर बॉयज़ में अगर 60% पास्ट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 40% जो है वो स्टूडेंट्स फेल्ड है। इस तरह गर्ल्स में भी 50% जो है वो गर्ल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वो फेल होंगी। तो अब हमने फाइंड करना है परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो 40% अगर बॉयज़ फेल हैं एंड 50% अगर गर्ल्स फेल हैं तो यहाँ पे हमने निकालना है 40% ऑफ 1000। तो 40% ऑफ 1000 शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड करेंगे कि आपको मैंने कहा था जो भी परसेंटेज आपने फाइंड करना है सबसे पहले आप उसका 10% फाइंड करें और 10% बहुत ही आसान है। यानी अगर 1000 का मैं 10% फाइंड आउट करूंगा तो मैं फ्रॉम द राइट एक डिजिट छोड़ दूंगा तो इसका जो 10% है वो हमारे पास है 100। तो 40% जो है वो इसका 4 टाइम होता है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब होगा कि ये 400 आ जाएंगे। यानी 40% ऑफ 1000 एज 400 स्टूडेंट्स जो हमारे पास फेल्ड हैं। इसी तरह 50%, तो 50% स्टूडेंट्स 50% ऑलवेज द हाफ ऑफ द एनी अमाउंट, यानी 50% ऑफ 800 एज 400। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास फेल्ड हैं। तो टोटल जो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं, टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स वो हमारे पास है 400 प्लस 400, ये हमारे पास 800 हैं फेल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज, इसका परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे फेल्ड स्टूडेंट्स का? यानी टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 1800 है। टोटल स्टूडेंट्स अगर 1800 है और इसमें 800 फेल्ड हैं तो हम इसका परसेंटेज ऐसे फाइंड करेंगे कि 800 जो स्टूडेंट्स फेल्ड हैं डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 1800। मल्टीप्लाई पे हमने परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर दीजिए 2 0 0 के साथ कैंसिल, एंड अगर आप 800 को 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 44.44
%, ये हमारे पास परसेंटेज है फेल स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप माइंड में ये बात रखें कि टोटल जो परसेंटेज है वो हमारे पास 100% है। फिर आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके जाएंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट who gets to 20 marks fails by 20 marks or 20 marks, what are the total marks for the examination? यानी स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि एक स्टूडेंट है और उसको एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो 40% मार्क्स जो है वो चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स वो है 40%, पासिंग मार्क्स आर 40% और स्टूडेंट ने 220 नंबर लिए हैं एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, यानी एक जो स्टूडेंट है उसने 220 नंबर लिए हैं लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके मार्क्स में 20 नंबर कम है। अगर इसके मार्क्स में हम 20 नंबर ऐड कर दें तो इसका मतलब है कि वो पास हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो कैंडिडेट ने 220 यानी जो कैंडिडेट ने मार्क्स लिए, कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो हमारे पास है 220 और वो फेल हो चुका है 20 नंबरों से। तो अगर इसका मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स 40% है, दिस इज इक्वल टू 240, यानी वो 20 नंबर से फेल हो रहा था और 40 पासिंग मार्क्स है। तो अगर इसमें मैं 20 नंबर ऐड कर दूं, 240 कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 40% है। तो 40% जो है वो किसके बराबर है? 240। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप ये यहाँ पे x ले लें, यानी 40% ऑफ व्हाट नंबर एस टू 40, आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप टोटल अगर मार्क्स आप 100% कह दें, यानी 40% मार्क्स 240 है, तो 100% मार्क्स जो हैं वो कितने मार्क्स के बराबर होंगे? तो फ्रेंड्स आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो 40x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 240 और इसी तरह दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई 40। 0 0 के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 4 और ये 6 के साथ कैंसिल। तो 6 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे वो होंगे 600 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर आपके जहन में जो है टोटल परसेंटेज जो है वो 100% हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student has to obtain 33% marks of the total marks to pass. He got 25% of the total marks and failed by 40 marks. The total marks is. सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक स्टूडेंट है और उसके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है और उसने जो ऑब्टेन किए हैं वो 25% मार्क्स हैं एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि इसको हम स्टार्ट करेंगे पासिंग मार्क्स से। यानी पासिंग मार्क्स जो हमारे पास है वो है 33% और जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, स्टूडेंट्स गॉट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, फेल्ड बाय 40 मार्क्स। स्टूडेंट अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स है वो है 33% और जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन की है वो है 25%। इसका मतलब है कि 8% उसके मार्क्स जो है वो कम है पासिंग मार्क्स से और वो फेल भी हो रहा है 40 मार्क्स से। यानी एक तो इसका जो परसेंट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है पासिंग मार्क्स और जो स्टूडेंट ने लिए हैं, यानी 33% और 25% के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 8%, वो है 8% और उसके मार्क्स का जो डिफरेंट है वो भी है 40। तो इसका मतलब है कि 8% इज इक्वल टू 40। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि 8% इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि फिर 100% किसके बराबर होगा? यानी टोटल मार्क्स 100% कितने मार्क्स के बराबर होगा? तो फ्रेंड्स आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो परसेंटेज कैंसिल, यानी 8x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय
100 यहाँ से अगर इस तरह 8x एंड 40 मल्टीप्लाई बाई 40 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो इधर 8 आ जाएगा, इधर से 8 कैंसिल कर लें। तो अगर आप फ्रेंड इसको डिवाइड करें तो 8 5 ज़ा 40 और 5 को अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, तो टोटल मार्क्स हमारे पास है वो है 500। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन 80% बॉयज़ पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथ्स, while 75% passed in both subjects. If 45 boys fail in both subjects, then total number of boys in examination is। यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि 85% जो है वो इंग्लिश में पास हो चुके हैं। यानी इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि 85% जो है ये इंग्लिश में स्टूडेंट्स पास हैं, प्लस और 85% 80% जो है 80% जो है वो इंग्लिश में है एंड 85% जो है वो मैथ्स में स्टूडेंट्स पास है, और बोथ सब्जेक्ट्स और दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास हैं वो 75%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 75%, यानी ये मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ के पासिंग स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये आया होगा कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पासिंग स्टूडेंट्स जो है वो 80 इन इंग्लिश एंड 85 इन मैथ्स, वाइल बोथ 75 इन बोथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक सेट का अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल सेट्स का कॉन्सेप्ट हो तो ये यूनिवर्सल सेट होता है और दो सेट हमारे पास होते हैं, और दो सेट अगर ओवरलैपिंग सेट्स है इसका मतलब है कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं। 85 इंग्लिश में हैं, 80 इंग्लिश में, 85 जो है वो मैथ्स में हैं, और दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास हैं वो 75% है, तो वो उसमें डबल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यानी अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये इसमें कॉमन स्टूडेंट्स है, तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए फार्मूला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए बी माइनस करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बोथ में कंटेन करते हों, तो इसलिए वो उस कंसेप्ट से ये फार्मूला आया है। तो अगर आपके पास बोथ सब्जेक्ट्स का केस आ रहा है तो वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन का केस यूज़ करना है। तो इसका मतलब है कि 80 प्लस 85 और इसके साथ आप ये माइनस कर लें इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90%। ये हमारे पास आ जाएगा 90%, यानी कि 90% जो बॉयज़ हैं वो पास हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर 90% बॉयज़ पास हैं तो टोटल परसेंट बॉयज़ 100% ले लें, यानी 100% माइनस 90%, तो जो 10% के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास फेल स्टूडेंट्स हैं। तो if 45 boys fail in the both subjects, the total number of boys in examination is। यानी यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 10% स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं, और हमें डायरेक्टली फेल स्टूडेंट्स की तादाद भी दी है कि वो 45 है। तो इसका मतलब होगा कि 10% जो है दिस इज इक्वल टू 45। अगर 10% 45 के बराबर होगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने के बराबर होगा, यानी 100% इज इक्वल टू x। यानी हमें पता नहीं है, हम फाइंड करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज कैंसिल, 10x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 100 और x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 450। यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्रेंड्स वो है 450। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द बॉयज पास इन मैथ्स एंड 48% पास इन फिजिक्स while 30% passed in both subjects, the percentage of fail students is। फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट है कि जो 65% ऑफ बॉयज़ पास इन मैथ्स, 65% मैथ्स में पास हो चुके हैं और 48% जो है पास्ड इन फिजिक्स, वाइल 30% जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हैं। तो हमने फाइंड करना है फेल स्टूडेंट्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड। तो अगर 65% मैथ्स में पास हो चुके हैं और 48%
जो है वो फिज़िक्स में पास हो चुके हैं और 30% दोनों में पास हो चुके हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स पास करने के लिए हमने क्या करना होगा, -30%, यानी जो बोथ में मैथ्स एंड फिज़िक्स में जो पास हो चुके हैं वो हमने क्या करना होगा फ्रेंड्स, माइनस करना होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको फाइंड आउट कर दें, 65 + 48 - 30, यानी 48 - 30 तो 18 + 65 अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा 83%। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास जो हमारे पास है इन बोथ सब्जेक्ट्स वो है 83%। तो स्टूडेंट्स टोटल परसेंटेज एज 100%, तो 100% माइनस स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट्स एज 83%। तो 83% जो है अगर इससे हम माइनस करें तो हमें मिल गया 17% स्टूडेंट्स, यानी 17% स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में वो फेल हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो है वो भी ड्रॉप कर दें अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम लग रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोट्स, यानी इसके बारे में एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वहाँ पे मुलाकात होगी। शुक्रिया।